गांव की वो डायरी जो हर साल खुद खुल जाती थी। रात का सन्नाटा, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको ले जाएगी 1987 के एक छोटे से गांव बेलसरपुर में, जहां लोग अब भी लालटेन जलाकर सोते थे और रेडियो पर बीबीसी की खबरें सुनना शाम का सबसे बड़ा रोमांच माना जाता था। लेकिन इस गांव में एक चीज ऐसी थी जो किसी की समझ में कभी नहीं आई। एक पुरानी फटी पुरानी डायरी जो हर साल 13 अक्टूबर की रात अपने आप खुल जाती थी। रहस्यमयी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर रामपाल सिंह की हवेली। कभी वहां शानो शौकत हुआ करती थी, लेकिन ठाकुर के अचानक गायब हो जाने के बाद वो हवेली सुनसान हो गई थी। कहा जाता था कि ठाकुर का कमरा आज भी उसी हालत में था। टेबल पर वही पीतल की लालटेन, बिस्तर पर वही सिलवटें और अलमारी में वही डायरी जो खुद खुलती थी। हर साल गांव वाले उस दिन हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि 13 अक्टूबर की रात को वहां से लालटेन की रोशनी और पन्नों के पलटने की आवाज आती थी। नया मास्टर और जिज्ञासा। 1987 में गांव के स्कूल में एक नया मास्टर आया, राजेश वर्मा। शहर से आया हुआ, पढ़ा लिखा और थोड़ा जिज्ञासु भी। गांव वालों ने उसे चेताया, मास्टर जी, ठाकुर हवेली के पास मत जाना, उस रात वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन राजेश को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वो बोला, डायरी अपने आप खुलती है और कोई देख नहीं सकता, ये तो जरूर किसी के खेल का मामला है। राजेश ने ठान लिया वो इस बार खुद देखेगा कि उस डायरी में ऐसा क्या है। वो रात 13 अक्टूबर की रात आई। पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर चुका था। दूर कहीं हवा में गूंज रही थी घड़ी की टिक टिक। राजेश हाथ में लालटेन लिए हवेली पहुंचा। हवेली में धूल जमी थी, हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। और फिर उसने देखा, टेबल पर वही डायरी रखी थी। उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रामपाल सिंह की निजी डायरी 1970। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, डायरी अपने आप खुल गई। डायरी के पहले शब्द राजेश के हाथ कांप उठे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ, और हवेली में जो भी आवाजें सुनाई देती हैं वो मेरी नहीं, किसी और की हैं। राजेश ने पन्ने पलटे। हर पन्ने में ठाकुर ने अपने डर, अपने शक और अपने पछतावे लिखे थे। उन्होंने लिखा था कि हवेली में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वो हर रात उनके कमरे में आती, रेडियो चालू करती और उसी पर पुराना गीत बजता। जाने कौन था वो? रेडियो का रहस्य। राजेश को हैरानी हुई, क्योंकि उसी समय हवेली के कोने में रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। पुराना गाना धीरे धीरे हवा में गूंजने लगा। राजेश ने देखा, कोई नहीं था, बस हवा का झोंका आया और डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे। फिर अचानक रेडियो बंद हो गया और कमरे में एक आवाज आई, राजेश, डायरी वहीं छोड़ दो। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई लाल साड़ी में दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसके कदमों के नीचे मिट्टी पर लाल निशान पड़ते जा रहे थे। ठाकुर की सच्चाई। राजेश डर के मारे वहीं गिर पड़ा। लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, राजेश हवेली के बाहर पड़ा था और उसके पास वो डायरी खुली पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों ने डायरी पढ़ी और सच्चाई सामने आई। ठाकुर रामपाल सिंह की पत्नी कमला देवी की मौत उसी हवेली में हुई थी। ठाकुर ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी थी और फिर उसे हवेली के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया था। लेकिन वो रहस्य किसी को नहीं बताया, बस अपनी डायरी में लिखा, जब भी कोई झूठे गर्व से भरा इंसान इस डायरी को छुएगा, कमला लौट आएगी उसे सच दिखाने के लिए। आज भी वही तारीख। उस दिन के बाद कोई भी हवेली के पास नहीं गया। डायरी वहीं अलमारी में रखी रही। हर साल 13 अक्टूबर की रात हवेली में लालटेन जलती है, रेडियो चालू होता है और कोई अदृश्य आवाज कहती है, डायरी वहीं छोड़ दो। धीमी हवा, दूर रेडियो की आवाज में पुराना गीत। कई साल बीत गए, हवेली अब टूट चुकी है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं, जब भी कोई वहां जाता है उसे हवा में वो गीत अब भी सुनाई देता है। जाने कौन था वो? कुछ रहस्य वक्त के साथ मिट नहीं जाते, वो बस नए लोगों का इंतजार करते हैं।